नमस्कार दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी न सिर्फ करोड़ों लोगों की जिंदगी में पानी और उर्वरता लेके आती है, बल्कि यह 3 देशों के बीच कूटनीति और तनाव का विषय बनी हुई है। आखिर क्यों चीन इस नदी पर डैम बना रहा है, इससे भारत को क्या फायदे और क्या नुकसान है, और भविष्य में ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भारत और चीन के बीच पानी की राजनीति किस ओर करवट लेगी, इसे जानने के लिए वीडियो पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों, इस मामले को समझने से पहले हमें ब्रह्मपुत्र नदी के भूगोल और इसके महत्व को जान लेना जरूरी है। चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के यांगसी ग्लेशियर से हुआ है, तो इस पे चाइना अपना पूरा अधिकार समझता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग सांगपो भी कहते हैं। यह नदी हिमालय के ऊंची चोटियों से निकलकर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और फिर आसाम से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से भी जानते हैं। अब चूंकि यह नदी भारत और बांग्लादेश दोनों देशों से होकर गुजरती है, तो ऐसे में किसी एक देश जो इसके ऊपरी बेसिन पर विराजमान हो, उसके द्वारा अगर डैम बनाया जाता है तो इसके निचले हिस्से जैसे कि भारत और बांग्लादेश, यहाँ के लोगों के लिए चिंताएं बढ़ जाती है। दोस्तों, यह नदी लाखों किसानों के लिए जीवनदायिनी है। खासकर आसाम और अरुणाचल प्रदेश में यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं है, बल्कि आसाम में बाढ़, भूस्खलन जैसे और मिट्टी कटाव जैसी आपदाओं का भी वजह बनी हुई है। अब आप समझ सकते हैं कि इस नदी पर कोई प्रोजेक्ट सीधे सीधे करोड़ों लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाने की घोषणा चीन ने वर्ष 2020 में ही कर दिया था। चीन ने योजना बनाई थी कि तिब्बत के मेडोंग काउंटी में ब्रह्मपुत्र नदी के उस हिस्से पर डैम बनाया जाएगा जहां से नदी का गहरा गार्ज शुरू होता है। इस डैम की अनुमानित क्षमता लगभग 60 गीगावाट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा डैम भाखड़ा नांगल डैम महज 1.3 गीगावाट के आसपास ही पावर क्षमता जनरेट करता है। यानी यह भारत के सबसे बड़े डैम से करीब 46 गुना बड़ा डैम बनने जा रहा है। जितना बड़ा यह डैम है, उतनी ही किसी विपरीत अवस्था में इस डैम द्वारा तबाही भी मचाने की आशंका है। अब सवाल उठता है कि चीन यह डैम क्यों बना रहा है। तो इसके कई कारण हैं। इसके पहले पहलुओं की बात करें तो चीन को एनर्जी की भूख है। चीन दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा खपत वाली अर्थव्यवस्था है, तो चीन पहले ही कोयला, गैस और तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो हाइड्रो पावर को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने पर जोर दे रहा है। तो चीन के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर उसका यह योजना उसकी एनर्जी भूख को पूरा कर सकता है। इसीलिए चीन इस नदी पर डैम बना रहा है। इसका दूसरा बड़ा कारण राजनीतिक नियंत्रण पाना भी है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश से होकर यह नदी बहती है, तो इसके ऊपरी हिस्से का कंट्रोल चीन अपने पास रखना चाहता है। ऐसे में कभी भी जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश और भारत के साथ चीन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। यानी जरूरत पड़ने पर पानी रोकना और जरूरत न पड़ने पर अचानक से पानी छोड़ देना, इसका इस्तेमाल चीन कर सकता है। तो ऐसे में यह पानी चीन के लिए एक हथियार साबित होगा। भारत के नजरिए से समझे तो चीन की कोई गतिविधि जो भारत की नदियों पर असर डालती हो, उससे भारत की चिंताएं बढ़ जाती हैं। अगर चीन ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकता है तो असम और अरुणाचल प्रदेश में पानी की भारी कमी हो जाएगी। ऐसे में सूखे का भी खतरा बढ़ जाएगा। लेकिन जब मानसून अपने पीक पर होगा और ऐसे में अगर चीन इस डैम से पानी छोड़ता है, तो अचानक बाढ़ आने का भी खतरा बढ़ जाएगा। 2017 में जब चीन ने डोकलाम विवाद के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का डेटा देना बंद कर दिया था, तो भारत के लिए बाढ़ प्रबंधन में काफी कठिनाइयां आ गई थी। और आगे भी चीन ऐसा कर सकता है, क्योंकि चीन भरोसे के लायक नहीं है। भविष्य में भारत और चीन के बीच अगर टकराव बढ़ता है, तो चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस डैम का डेटा भारत के साथ न शेयर करके एक एज प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस डैम के कुछ एनवायरमेंटल खतरे भी हैं। ये खतरे इतने बड़े हैं कि डैम के बनने के बाद अगर हिमालयी जोन में भूकंप आते हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ऐसे केस में जब डैम टूटते हैं, तो उनका पानी इसके निचले हिस्से पर जाता है, जिससे तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश और आसाम में भयंकर बाढ़ और भूस्खलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है।
इसके अलावा डैम बनाने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह भी रुक जाएगा, जिससे मछलियों की कई सारी प्रजातियों के खत्म होने का आशंका भी है। पर्यावरण को इससे गहरा नुकसान होगा, ये तो सब कह रहे हैं। भारत की क्या तैयारी है इस विषय में, यह भी जान लेना जरूरी है। भारत में इस खतरे को हल्के से नहीं लिया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर कई सारे कदम उठाए हैं। इन कदमों की बात करें तो चीन की तरफ से जो डैम बन रहा है उस प्रोजेक्ट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाने का भी पूरा कोशिश किया जा रहा है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय सहयोग भी लिया जा रहा है, जैसे बांग्लादेश के साथ। भारत में अरुणाचल प्रदेश के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है ताकि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का इस्तेमाल आसानी से भारत कर सके, और चीन जब इस डैम पर पानी ज़्यादा छोड़े तो उन पानी को हम अपने डैम में इस्तेमाल कर सकें। भारत इस पूरे इलाके की निगरानी सैटेलाइट के थ्रू कर रहा है। सैटेलाइट डेटा के थ्रू हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कब पानी का स्तर ब्रह्मपुत्र नदी में बढ़ रहा है और कम घट रहा है। ऐसे में ड्रोन और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी बेहद अहम हो जाती है। इसके साथ साथ कूटनीतिक दबाव की बात करें तो भारत सरकार लगातार चीन से बात कर रहा है और पानी के मुद्दे पर पारदर्शिता बढ़ाई जाए और डेटा शेयरिंग की व्यवस्था बेहतर की जाए, इसकी भी कोशिश की जा रही है। चीन का यह डैम केवल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, यह भविष्य की जियोपॉलिटिक्स, पर्यावरण और भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। भारत के लिए यह जरूरी है कि वह समय रहते अपनी रणनीति को मजबूत करे और अपनी तरफ से बने डेटा मॉनिटरिंग और बाढ़ नियंत्रण प्रणाली का इस्तेमाल करे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज़ उठाए, जिससे कि चीन पर दबाव बनाया जा सके। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे इस वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।